देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। भारत के सामने महज 2 दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली पाक की फौज 9-2-11 हो गई है। पाक जो ये समझता था कि वो भारत को जंग में शिकस्त दे सकता है, उनके इन अरमानों पर हमारी सेना ने पानी फेर दिया और महज 2 दिन में ही पाक सेना के हिंद के वीरों ने दांत खट्टे कर दिए। पाक ने यूं ही नहीं इतनी जल्दी अपने हथियार डाल दिए, बल्कि इसमें भारत की बेहतर कूटनीति है। देखते हैं रिपोर्ट के जरिए। पहलगाम हमला कभी ना भूल पाने वाला दर्द, मोहब्बत का पैगाम देने वाली घाटी में आतंकियों ने खून की होली खेली थी। वो मंजर आखिर कौन भूल सकता है। हमेशा के लिए खौफनाक मंजर हमारे दिल और दिमाग में अमर और अजर हो गया। इस हमले के बाद सभी के लबों पर बस एक ही कलाम था, वो था बदला। और बदला ऐसा लिया गया जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। पहलगाम का बदला हमने कई आतंकियों को मिट्टी में मिला कर लिया। हमारे देश की सेना ने उन आतंकियों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाया। जिस मसूद अजहर ने हमारे मुल्क के अमन और चैन को चोट पहुंचाई थी, हमने उसे कभी ना भूल पाने वाला दर्द दिया। 6-7 मई की दरमियानी रात दिल में जोश, सीने में बदले की आग और ढेर सारे शौर्य के साथ हिंद के वीरों ने पाक की लक्ष्मण रेखा को लांघ कर उसके घमंड को चूर कर दिया। युद्ध की रणभूमि छोड़ भागते पाक सैनिकों की तस्वीरें सबने देखी। भारत की चौतरफा चढ़ाई के चलते ही पाक ने अपने हथियार डाले हैं। भारत ने ताबड़तोड़ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंक की जमीन पर तबाही का वो मंजर दिखाया जिसे देख पाक की रूह कांप गई। ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को किया गया सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियान। 5 दशकों में पाक की जमीन पर सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई। 1971 के बाद पहली बार थल, जल और वायु सेना का संयुक्त अभियान। पहली बार भारत ने किसी परमाणु संपन्न देश के भीतर घुसकर हमला किया। यह पहला हमला था जिसमें कई लक्ष्यों को एक साथ निशाना बनाया गया। भारत की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी रही। आसमान से लेकर जमीन तक हिंद के वीरों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाक सेना के होश फाख्ता कर दिए। पाक अपनी नापाक हरकतों से यूं ही नहीं बाज आया। जब हमारे जाबाजों ने उसके आतंक की खेती को ऐसा जलाया जिसकी चमक पूरी दुनिया में बिखरी। जहां जहरीले बोल दिए जाते थे, वहां हिंदुस्तान का शौर्य देखने को मिला। इसके साथ ही भारत ने पाक के कई एयरबेसों को भी गड्ढे में तब्दील कर दिया। मुरीद चकवाल एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित प्रमुख सैन्य हवाई अड्डों में से एक, इस्लामाबाद से लगभग 120 किलोमीटर दूर, पाकिस्तान वायुसेना के लिए एक रणनीतिक केंद्र। उपयोग हवाई रक्षा प्रशिक्षण और युद्धक अभियानों में किया जाता इस्तेमाल। सुक्कुर एयरबेस PAF बेस भोलारी सिंध प्रांत के जामशोरो जिले में ऑपरेशन एयरबेस PF बेस भोलारी के नाम से भी पहचान। 19 स्क्वाड्रन और OCU तैनात। F-16A/B ब्लॉक 15 ADF फाइटर एयरक्राफ्ट संचालित। चुनिया एयरबेस कसूर के पास। PAF का एक प्रमुख ऑपरेशनल एयरबेस पंजाब प्रांत के चुनिया शहर में स्थित, लाहौर से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में स्थित, पाक हवाई सुरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पाक वायुसेना का प्रमुख ठिकाना। रावलपिंडी के चकला क्षेत्र में स्थित इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पाक के पूर्व प्रमुख एयर मार्शल नूर खान के नाम पर रखा गया। VIP मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन में इस्तेमाल पाक वायुसेना की लाइफलाइन कहा जाता है। रफीकी एयरबेस शोरकोट पाक के झंग जिले में शोरकोट के पास स्थित, आक्रामक हवाई अभियान के लिए मशहूर। JF-17 थंडर मिराज जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान रहते हैं तैनात। पाक हवाई सुरक्षा का अहम स्तंभ। रहीम यार खान एयरबेस भारत ने इस एयरबेस को भी कर दिया तबाह। पंजाब प्रांत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित पाक वायुसेना की एयरबेसों में शामिल। यही कारण रहा जो जंग की बात करता था वो दूसरे देशों के सामने रहम की भीख मांगने लगा। नतीजा यह निकला कि पाक सीजफायर के लिए भारत को संपर्क करने लगा। तब जाकर भारत ने उसके हाल पर छोड़ा। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर सीजफायर क्या होता है। 2 देशों के बीच युद्ध विराम, आसान शब्दों में 2 देशों के बीच शांति। लागू होते ही 2 देशों की लड़ाई पर स्थायी और अस्थायी दोनों पर रोक। आक्रामक कार्रवाई रोकने के लिए किया जाता है इस्तेमाल, दोनों देशों की आपसी सहमति पर निर्भर। हालांकि सीज फायर के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान अपनी औकात दिखाने लगा। कई जगह उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसका जवाब भारत ने बखूबी दिया। एक बार फिर अपनी मौत को नजदीक से देखते हुए पाक ने फिर उल्टे पैर वापसी कर ली। आउटपुट डेस्क।